राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को अजमेर दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे अजमेर उत्तर और दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों के समर्थन में रोड शो भी करेंगे। इस संबंध में आयोजित की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से बातचीत करते हुए शहर जिलाध्यक्ष रमेश सोनी ने बताया कि अमित शाह का रोड शो शुक्रवार को शाम 4 बजे GCA चौराहे से शुरू होगा। यहाँ से केसरगंज, गोलचक्कर, लालकुठी, ट्रांसपोर्ट नगर, पड़ाव, शिवाजी पार्क, क्लॉक टावर थाना, मदार गेट होते हुए गांधी भवन पर रोड शो का समापन होगा। इस रोड शो के लिए 15 जगह पर स्वागत द्वार बनाए गए हैं और 12 कमेटी बनाकर कार्यकर्ताओं को अलग अलग कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने कहा कि अमित शाह के साथ रथ में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी, अजमेर उत्तर विधानसभा प्रत्याशी वासुदेव देवनानी और दक्षिण विधानसभा प्रत्याशी अनीता भदेल समेत कई अन्य नेता भी मौजूद रहेंगे। निकम्मी और भ्रष्ट सरकार जो निश्चित रूप से इस विधानसभा चुनाव में विदा होने जा रही है, क्योंकि सरकार जब से आई हम सबने देखा है किस प्रकार से इस प्रदेश के अंदर हमारे प्रत्येक वर्ग त्रस्त, शोषित और पीड़ित रहा। हम चाहे महिलाओं पर अत्याचार की बात करें, जिस प्रकार से हमको ध्यान में आया कि राजस्थान प्रदेश के अंदर महिलाओं के साथ रोजाना प्रतिदिन 18 से अधिक बलात्कार और दुष्कर्म की घटनाएं जिस प्रकार से हुई, और उसके बावजूद यहाँ के सरकार के मंत्री ये कहते हैं कि मर्दों का प्रदेश है, ऐसा होना सामान्य बात है। तो निश्चित रूप से हमारा जो मातृशक्ति रही वो शोषित, पीड़ित और रही। इसी प्रकार से हम अगर युवाओं की बात करें तो हमको ध्यान में आता है कि जिस प्रकार से 18 बार पेपर लीक की घटनाएं हुई और जिसके कारण हजारों लाखों युवाओं के जो सपने थे भविष्य के वो कहीं ना कहीं बर्बाद हुए। आज युवा वर्ग त्रस्त और शोषित रहा। हम किसानों की बात करें तो जिस प्रकार से किसानों के जो कर्जे माफ़ी की घोषणा करके 2018 में सरकार आई थी, आज वही किसान अपने आप को ठगा महसूस करते हैं और उनकी ज़मीनें नीलाम होने की स्थिति आ गई, किसानों को आत्महत्या करनी पड़ी। इस प्रकार का एक दृश्य पूरे प्रदेश के अंदर बना। आज हम दलितों पर अत्याचार की बात करते हैं तो रोजाना जिस प्रकार से दलितों के साथ अत्याचार की घटनाएं इन जो पूरे 4.25 वर्षों में रही, तो हम सबको ध्यान में कि दलित वर्ग भी शोषित और पीड़ित रहा। और इस प्रदेश की जनता ने मनमानस बना लिया इस नकारा, निकम्मी और भ्रष्ट सरकार को जिस प्रकार से हमको विदा करना है, उखाड़ फेंकना है। और इसके नाते जिस प्रकार से इस कांग्रेस सरकार ने जो 4.5 साल तक लगातार होटलों में, रिसोर्ट में बंद रही, अपनी आपसी गुटबाजी के चलते जिस प्रकार से झगड़ों के अंदर जनता की ओर ध्यान नहीं दिया। जैसे कोरोना जैसी महामारी भी हमको ध्यान में आई, तो उस कोरोना जैसी महामारी में भी ये सरकार रिसोर्ट्स के अंदर बंद रही और केवल अंतिम समय में जनता को भ्रम में डालने के लिए जिस प्रकार की योजनाएं लाई, राहत शिविर लगाए जो कि आहत शिविर साबित हुए, और जिस प्रकार से गारंटी योजना, आज ये देखिए ये गारंटी देने की बात करते हैं, किस प्रकार की गारंटी दे रहे हैं। आज जब ये देश के अंदर, प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रहे, आज जिस प्रकार से अत्याचार और बलात्कार की घटनाएं हो रही उनको नहीं संभाल पा रहे, तो जब सामान्य आदमी को एक सामान्य गारंटी उसकी सुरक्षा के नहीं दे सकते, तो इनकी सारी योजनाएं नकारा और निकम्मी और बिल्कुल विफल रही। और इसका परिणाम भी हमने देखा कि कल जब कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पधारे, कुर्सियाँ खाली थी, जनता जुटी नहीं, तो निश्चित रूप से अजमेर की दोनों सीटों पर जनता ने मनमानस बना लिया है कि कांग्रेस की सरकार को और जो है प्रदेश से और देश विधानसभाओं से बिल्कुल भेजने का मनमानस तय कर लिया है। और इसी नाते हमारे जो केंद्र सरकार की योजनाएं, जिस प्रकार से माननीय मोदी जी की योजनाएं रही, आज धरातल पर जिस प्रकार से हमने समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के लिए अंत्योदय की भावना से प्रेरित होकर जिस प्रकार की योजनाएं दी, फिर मैं चाहे वो किसी भी प्रकार की योजना की बात करूं, किसानों की बात करूं, किसान सम्मान निधि योजना की बात करूं, युवाओं के लिए जिस प्रकार से मुद्रा योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया की बात करूं, चाहे जिस प्रकार से महिलाओं को 33% आरक्षण देने का जो काम मोदी जी की सरकार ने किया, आज पूरे विश्व में जिस प्रकार से मान सम्मान इस भारत मंत्री की अध्यक्षता मिली, आज जिस प्रकार से हमारे करोड़ों आस्थाओं के प्रतीक भगवान राम के मंदिर मार्ग का जो है निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ, आज जिस प्रकार से हमने देखा कि धारा 370 हटी, ऐसी जन कल्याणकारी जो हमारी सरकार केंद्र की है और उसके गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी कल विजय संकल्प रोड शो को आयोजित करने अजमेर में आ रहे हैं। कल माननीय अमित शाह जी ठीक 4 बजे जो हमारे रोड शो प्रारंभ होने जा रहा है, जो हमारा राजकीय महाविद्यालय अजमेर है, सेंट एंसम स्कूल, उस चौराहे से हम इस रोड शो को प्रारंभ करेंगे। और वहाँ से प्रारंभ होती हुई ये केसरगंज चक्कर, उसके बाद लालकोठी, ट्रांसपोर्ट नगर, पड़ाव होते हुए शिवाजी पार्क, क्लॉक टावर,
मदार गेट और गांधी भवन पर उस यात्रा का हमारे रोड शो का समापन होगा, जिसकी तैयारियों के निमित्त हमने पूरी तैयारी कर ली है। पूरे मार्ग को भगवा से पाटने का और भारतीय जनता पार्टी के झंडे और हमारे जो प्रतीक चिन्ह हैं उनसे पाटने की तैयारियां हमने कर ली है। संख्या की दृष्टि से मैं कह सकता हूँ कि एक अभूतपूर्व रोड शो ये होने वाला है। जिस प्रकार का एक उत्साह का संचार जनता में है माननीय अमित शाह जी को लेकर के या हमारी सरकार को लेकर के, तो निश्चित रूप से उसके लिए हमने विभिन्न वार्डों की बैठकें करके विभिन्न समाजों के माध्यम से वहाँ पर उनके स्वागत की भव्य तैयारियां की है। और इसके अंदर जैसा ध्यान में आया कि हर समाज आगे होकर के उनके स्वागत के लिए आतुर है, तो एक बड़ी हमने तैयारी की है। माननीय अमित शाह जी के इस रोड से निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि अजमेर की दोनों सीटें जो हम जीतने जा रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं में और जनता में एक उत्साह का संचार भी होगा। और निश्चित रूप से उसका मैं कह सकता हूं कि इस रोड शो के माध्यम से हम एक संदेश जनता को देने जा रहे हैं कि इस देश की जो केंद्र हमारी सरकार है उसकी जन कल्याणकारी योजनाओं को और कड़ी से कड़ी जोड़ने का, कि राजस्थान में एक बार फिर हमारी प्रदेश जो बीजेपी की सरकार है वो यहाँ पर स्थापित हो और साथ ही केंद्र सरकार के साथ तालमेल करते हुए इस प्रदेश का और अजमेर के जो हमारी समस्याएं हैं उनका हम समाधान करने के लिए निश्चित रूप से हम संकल्पबद्ध हैं। हमारा जो रोड शो का निश्चित रूप से बहुत भव्य और ऐतिहासिक रोड शो है। हमने आग्रह किया है माननीय अमित शाह जी रथ पर, जो उनका रथ आएगा उस पर से ही जनता को संबोधित भी करेंगे। इसका रूट चार्ट जैसा मैंने बताया कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान महाविद्यालय सेंट्रल स्लम के बाहर से ये हमारी यात्रा रोड शो प्रारंभ होगी। वहाँ से केसरगंज चक्कर, उसके बाद आपके जो लाल कोठी, ट्रांसपोर्ट नगर, पड़ाव के बाद से जैन नमकीन से नीचे उतर के शिवाजी पार्क, उसके बाद पान दरीबा, फिर क्लॉक टावर से ऊपर मदार गेट की तरफ चलते हुए और गांधी भवन पर इसका समापन हो। क्या बीजेपी के और भी पदाधिकारी साथ में? निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के नेता माननीय जो अमित शाह जी आ रहे हैं उनके साथ माननीय अरुण सिंह जी की संभावना है, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के आने की संभावना है और निश्चित रूप से ऐसे वरिष्ठ नेताओं के आने से हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ इस अजमेर की जनता को भी निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा संबल प्रदान होगा और हम विजयश्री की ओर निश्चित रूप से बढ़ रहे हैं। क्या जिले के अन्य प्रत्याशियों को भी बुलाया गया इसके लिए? अभी जो तय हुआ है उसमें केवल हमारे अजमेर शहर के जो दोनों विधायक हैं, अजमेर उत्तर और दक्षिण के श्रीमान वासुदेव जी देवनानी और अनिता जी बघेल, इनकी 2 विधानसभाओं पर हमने फोकस करते हुए इस रोड शो को आयोजित किया। और अन्य कोई प्रश्न? किसी का भी कोई प्रश्न हो?